अभी आप सब लोगों ने पंडित जी से वेद के मंत्रों के माध्यम से और गीता के श्लोकों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता। 3 अनादि सत्ताएं होती हैं वेद के अंदर, जिनका कभी जन्म नहीं होता है। अनादि सत्ताएं बोलते हैं। पहली है ईश्वर, दूसरी है जीव, उसी को आत्मा कहते हैं, और तीसरी होती है प्रकृति। इन 3 का कभी जन्म नहीं होता, उन्हें ये कभी मरती है। ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर वो परमात्मा नहीं है, वो धर्मात्मा तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। 3 अनादि सत्ताएं होती हैं। आत्मा के बारे में अगर हमें समझना होगा तो एक छोटा सा उदाहरण, हमने कहा मेरे कपड़े, यानी कि मैं कोई और हूँ और मेरे कपड़े। मेरा चश्मा, यानी मैं कोई और हूँ और मेरा चश्मा। मेरा शरीर, भैया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा शरीर यानी मैं कोई और हूँ और मेरा शरीर, यानी कि मेरा चश्मा, मैं कोई और हूँ और मेरा शरीर, चश्मा कोई और है। मेरे कपड़े, मेरा शरीर, इसका मतलब क्या हो कि मैं कोई और हूँ, मेरा शरीर कोई और है। अब मैं कौन हूँ? तो मेरा नाम जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम लखनलाल है, मैं वो नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जब तक शरीर में है तब तक तो ये शरीर काम करता है, और जैसे यहाँ से निकल जाती है तो वो ईश्वर की व्यवस्था में दूसरी। हम कहते हैं भाई गुजर गया, गुजर गया, यानी यहाँ से गुजरा और वहाँ गया, उसको कहते गुजर गया। चल बसा, यहाँ था अब वहाँ जाके बस गया, चल बसा। तो कौन बस गया? आत्मा। कौन चला गया? हमने कहा मर गया, मर गया, यहाँ मरा और वहाँ गया, चल बसा, यानी यहाँ कोई था अब वो यहाँ नहीं है, अब कहीं जाके दूसरी जगह चला गया। तो कौन चला गया? आत्मा। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी होती है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये हमारे कपड़े हैं और फट जाते हैं तो हम इनको उतार देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था होती है। जब ये शरीर बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। आपने हाथ की चूड़ी देखी है, आप लोग किसान के परिवार के लोग, हाथ की चूड़ी क्या करती है? अपना पिछला पैर उठाती है, अगला पैर रखती है। तो ऐसी आत्मा का यहाँ से निकली और दूसरी जगह ईश्वर की व्यवस्था से जो आपके जैसे कर्म है उन कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म आपको मिल जाता है। यहाँ हम बैठ करके रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और ईश्वर की व्यवस्था से उनका पुनर्जन्म हो चुका है। ये ध्रुव सत्य है। हजारों घटनाएं आपके सामने ऐसी घटी है जिनके पुनर्जन्म हुए। आपको किसी को मिलना हो तो हमारे YouTube चैनल पे एक 28 साल का आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, वो पहले प्रजापति परिवार में थे, कुमार में, अब वो जाट में है। तो प्रजापति परिवार की पूरी कहानियां उनको याद है। तो उनके यहाँ जो नच बहू में हैं, जो दादा बन गए होते वो 28 साल के हैं। तो प्रजापति में भी बुलाया जा रहा है, वो जाट में बाप मताई उनके हैं। तो वे 2 जगह पूछ भी लगे, उन्हें पूरी बातें याद हैं। कहने कहा था हजारों घटनाएं आपने ऐसी सुनी होगी पुनर्जन्म। अब आप माता जी कहेंगे एक बच्चा जो आज ही पैदा हुआ है, कोई माँ ये नहीं बताती है कि बेटा तुम्हें दूध कैसे पीना है, और जैसे ही वो अपने स्तन से लगाती है वो बच्चा दूध पीने लगता है। इसका मतलब क्या है? कई जन्मों में कई बार उसको दूध पीने की अभ्यास था, तब वो पहला एक दिन का बच्चा दूध पीने लगता है। गाय का बछड़ा पैदा होती है, जैसी गाय उसको चाटती है तुरंत वो खड़ा हो जाता है। अपने को तो चलाओ ना 9 महीने तक चलो। तो ये ईश्वरी व्यवस्था होती है, उसने कई जन्म लिए। तो हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ 4 वेद, 6, 7, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, गीता, इन सब में ये लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब दिक्कत कहाँ आ रही दादा? जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ आ रही है कि हमें ये बता दिया गया, ये जो बड़े बड़े भागवतकार आते ना और वो भागवतें करते, वो कहते सुनो कि तुम कितनों भी पाप कर लो, तुम हमारी जब भागवत सुन लो तुम्हारे पाप कट गए। वेद कहता है अवश्य में भोक्तव्यम शुभ अशुभ कर्म। हमने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भागवत सुनने से तुम्हें ज्ञान हो जाए, आगे तुम पाप कर्म बंद कर दो। जो तो हमने मानी, लेकिन उसको सुनने से पाप कट जाए ये कभी नहीं होता।
जो आपने पाप किए उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है। हमें ये बता दिया गया कि यदि मरने वाले की अस्थियों को गंगा जी नहीं ले गए तो उनकी आत्मा भटके। अगर तुमने समाज के लोगों को भोजन नहीं कराओ तो उनकी आत्मा भटके। गया जी में जाके पिंडदान नहीं करो तो भी अपने पुरखन से नहीं मिले तो उनकी आत्मा भटके। और करे दिन में अगर पानी नहीं दो तो वे भूखे प्यासे नहीं। अब आप देखो तुम, अब 4 ही बगले हम चले जा रहे, हर जगह पानी भरो। और 1 महीना पहले देखो कितनी भीषण गर्मी थी, 50 डिग्री टेम्परेचर હતો। तो जब ज्यादा जरूरत थी पानी की पुरखन को, अबे भाई यार कब थी जब थी, अबे तो तलैया गेल गेल भर जिसे जा पी ले। लेकिन जब क्या पानी नहीं दो तो जब तो हमने पूछी नहीं जान। अच्छा देखो आप, पानी दो 15 दिन और भोजन कराओ 1 दिन, तो ऐसा कौन तो जीव हुई है कि जो 1 दिन साल भर में 1 दिन खुआ दो तो उनको पेट भर जाए। ये पूरा का पूरा एक धर्म के नाम पे बहुत बड़ा पाखंड है, जिसको लोग मान्यताओं के आधार पे अपनी आस्था के नाम पे उसको चलाते आ रहे। ये आस्था नहीं है, ये झूठी आस्था है। और इससे सनातन धर्म की बढ़ोतरी नहीं हो रही, घटोतरी हो रही। धर्म के लोग हंसी उड़ाने लगे कि हम जो है जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचा दे गंगा। और जियत पिता की ने पूछी बात, मरे पिता को खीरल बात। और जियत पिता को डंडा लट गया और मरे पिता को तूसर तक गया। और जियत पिता को कछू ना मान और मरे पिता की पिंडा दान। जब तक हमारा बाप मताई जिंदा है तो सब पानी को तरसत रहे, और जो सब चले गए तो अब हम उन्हें पानी दे भी लगे। तो वो नहीं पूछ रहा हूँ, हम स्कूल से सीधे आए थे बिल्कुल डायरेक्ट। बहन जी स्कूल में से घर चली गई। अब जो तक खाना बनावे उन्हें पता है हम क्या क्या आगे देवरान जा रहे, तो उतरे से भी खाना खावे तो हमारे पेट में आ जाए। उन्हें पता है कि हम देवरान गए तो आज तो नहीं आ पा रहा हमारे पेट में। हमारे बाप मताई कबे बड़े थे 15-20 साल पहले पटा आज कर रहे हम। पैसा होगा हम नो तो पटा की ओरन लगी हमारे का, तब तक खावे नहीं तो कोदन की रोटी खाते तो कचौड़ी। अब 15-20 साल बाद तो पैसा आ गो तो क्या कर लगी बाप अदा को पटा करने, तो अब पटा होने लगी। की को पटा कर रहे, की को कौन आता पता नहीं जाए। भाई हरो अपन चिट्ठी लिख रहे, चिट्ठी लिखी हमने, चिट्ठी में लिखा था हम पतो लिखा। अच्छा बिना पते की चिट्ठी डाल दो आप पहुंचे, कब हम लिख देंगे केवल छन्नू लाल यादव नाटा और कछू नहीं लिख में तो पहुंचे चिट्ठी। पता नहीं छन्नू लाल यादव कौन से आए कितने की आए, तब हम लिखे ग्राम देवरान पोस्ट मड़ावड़ा तहसील जो, तभी तो पता है। अब हमारे पूर्वज कौन सी योनि में जाके गए, का बने वे, गाय बने, तोता बने, बिल्ली बने, उनको भोजन का है वो हम खीर पूरी खुआ रहे। बस हम अगर अपन घूमे जात यात्रा पे तो संगे टिफिन ले जाते हैं, तो काय को ले जाने हम, तुम चली जाओ यात्रा पे से हम बना कर और तुम्हारा को खा लोगे तुम पेट भर, ये तो होते भाई करो। तो आज से हमें जो ध्यान रखने कि जीवित माता पिता और गुरुजन सभी पितर है कहलाते, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को न पानी पाते मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा मरे पे गंगा लोग कहावतें गाते। जो हमारे बाप बताई जिंदा है, जो सास ससुर चाचा चाची दादा दादी ये हमारे पितर हैं, पितर बहनों जो ऊपर चले गए। पितर कहा गया वेद में रक्षंती पालनती सा पितरा, जो हमारी रक्षा करें पालन पोषण करें। अब मरने की बात तुम्हारी कोई रक्षा कर दो, जियती बात तुम्हारी रक्षा करेगा, मरे विवाह कर ले तो हम तो मरे भाई को पानी प्यास में दे रहे। कहने का अर्थ ये है केवल कि अगर हमें ये पता चल जाए कि आत्मा के नाम पर जो हम भोजन करा रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की शांति के नाम पर आप गंगा जी में अस्थियाँ लेके चले जा रहे, कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे तिलक यादव है, उनको भैया खत्म भाव, उनने जाके रणछोड़ में अपने भैया की डाल दी। वे तो तुमसे तगड़े थे, वे तो चाहते तो इलाहाबाद का पूरी गंगा नदी में भारत की सभी नदियों में डाल देते। तिलक यादव ने 100 रुपया है, लेकिन उन्हें अपने भैया की रणछोड़ में केवल जो दिखावे समाज के इलाजे कि भैया जितने सुविधा होते डाल दो। कोरोना तो भाई हरो, कोरोना में कोई इलाजे कोई की लाश मिल पाई, हड्डी अस्थियाँ तो छोड़ो जला नहीं पाए लोगों के इलाज। उतई कुछ गंगा जी में बह दो क्या बाढ़ दो का को मिलो नहीं मिली, लाखों करोड़ों आदमी तो क्या उनकी आत्मा भटक रही। जन्म लेने की परंपरा और मरने की परंपरा जो भारत के अंदर है वही अमेरिका में वो इंग्लैंड में है। अब उतने तो गंगा है नहीं, अब उतने गंगा नहीं तो उतने की तो आत्मा यादव जी भटक ही नहीं तब की, वे तो भूत बन गए तब। महाराज बैठे इनने अपने पंडितान मर गई, सिर के बाल नहीं बनवाए, गंगा जी में अस्थि नहीं लगे,
तो महाराजन तो भूत बन गई है, वो हमारा 24 घंटा के संगे। तो सबसे पहले तुम्हें चिपकेगा, हमें चिपकेगा नहीं, हमें तो आज तक नहीं चिपकी। अपन कल भूत बन जात, वो आत्महत्या कर लेवे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई कुआ में गिर पड़े, तो कहूँ कि आत्मा भटकत तो वह भूत बन जात। अरे भूत कौन नहीं बरत, ये बेटे भूत का नाम आपको करण प्रधान पटेल जी हमारे बुधनी के हैं। ये है भूतपूर्व प्रधान। अबे तो नहीं ना पहले प्रधान थे, तो इन्हें कही जात भूतपूर्व प्रधान। तो का ये भूत है का? अरे पहले प्रधान हते, अब नहीं। ऐसा ही जो शरीर है, जब इसे प्राण निकल जात तो बॉडी को कह जात प्रेत। क्या कहा जाता शास्त्र में? कहा गया उसको प्रेत। अमुक व्यक्ति था, अब नहीं रहा, तो कह दिया ये हो गया भूत प्रेत। और हमने कहा तो थी भाई ब्याह हो के आओ, 15 साल की उम्र में, 14 साल की, 10 साल की उम्र में ब्याह हो, रात भर बिटिया होते जगी, आन गाँव गई, गेल ककिया ससुर चचिया ससुर बे फूरत आए बतेता और बे अठवाई चढ़ाते आए, वो गेल बताते आए कहते जो घटोरिया होते वो घटोरिया। तो बिटिया के दिमाग में बा भरी, दूसरे घरे आई तो भूख प्यास लगी रही, उसकी भूख मर गई। जब उसकी भूख मर गई चढ़ जाओ बुखार चढ़ा, तो दवाई की तो कोने पूछी नहीं जा। और जब उन्हें बेई बातें सुनी थी, ककिया ससुर मंजा ससुर जो गेल घाटन पे भी अठवाई चढ़ाई, कहते जो घटोरिया होते जा फलानी डाक होते बा, और उसे घर तो नत रही बताई का इसलिए आके तुमने क्या थी शासन ने कि बेटा होते जो चप्पल उठा के देखो उसे फलानी मर गई थी, तुम्हें चिपका थे। तो उनके दिमाग में कौन सी बातें भरी? मायके की और शास्त्र की। अब भाई बात बीमार हुए चढ़ो बुखार, तो दवाई तो उसे मिली नहीं ना, कहाँ मिलो? कहीं भैया ना होते हो बुलवा लो। तो जो वो तराबी जुआरी गाँव को कबाड़ी जो मुर्गा खाद देसी दारू पियत, वो आओ किसान आदमी, और उन्हें एक ना हाथ दो बिटिया में तो झक्की खुल गई की कर ले हो हम छोड़े देती है ब्याह जी देखो मार दे तो मैं किसान आदमी को घल जाए जी को तो वो अपने आप उतर जाने। तो अब उखो उसे कह दी उतर गो। होता क्या है, हमारे शरीर में हजारों नसनाड़ियाँ होती हैं, उनमें से कोई एक नसनाड़ी खिसक जाती है तो हम वैसी बातें करने लगे जो हमारे दिमाग में हो। आप देखियो जितने रात के जोड़ बातें करके सोइयो तो रात की वही बातें बर्दात क्या नहीं बर्दात, तो जो हमारा स्वभाव है। लेकिन हमें क्या बता दें, और भूत ये लगे पाई केवल गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो शहर की बहन जी स्कूटी से आ रही तुम्हारे गांव में पढ़ा दे, उन्हें भूत नहीं लगा। भूत किए लगा तुम होने की रात हमारी निवारण को काहे कि भाई क्या जाती नहीं जा, पढ़ी लिखी है नहीं जा, बेई बातें सुनत जाए बेई बातें चलत जा रही। तो हम सबको जो ध्यान रखने कि अगर भैया जैसी की तेरी नहीं भाई पूरे गांव भर को, पूरे रिश्तेदारों को, 1000 लोगों को खाना नहीं हो, तो हमें जो नहीं सोचने कि उनकी आत्मा भटक रही, उनकी नहीं भटक रही, तुम्हारे जरूर भटक रही जी के इलाज में माल चुका खावे नहीं मिले, बे जरूर उनकी भटक रही के का से अच्छी पंगत होती तो बढ़िया माल चुका मिलते वो हम सब जने बैठ के खाती। या उनकी आत्मा भटकत कि जो बगल बाव कवे को मर जाए, वो जो हमसे कर्जा ले भी आ जाए तो बगल बाव को खेत हम लिखवा ले, उनकी आत्मा भटकत। ये तुम्हारे खेत पे नजर है कि कभी जो चलो जाए और हम ही की गिनवा ले। अब उनकी आत्मा भटक, हमारी नहीं भटकने। अब तो भूखे प्यासे आए तो मोड़े इतने उपवास करती, परमा फिर 2 फिर तीजा फिर चौथे 5 छठे 57 7 58 8 9 10 11 12 पूरा महीना काट देती 15 दिन। एक दिन आए थे आओ छन्नू लाल जी के थे, तो एक दिन आए थे उपवास कर लो, तो इतने तो उपवास नहीं करो, उतने उपवास करो। फिर उपवास करो तो फिर बीमार हो जाते, 1000 प्रकार की बीमारियां होती महिलाओं को, पेट की काय के उपवास। हम गाड़ी में आए, अब आप पेट्रोल बढ़ा गो, हम पेट्रोल नहीं डरवाते गाड़ी चलाते होते, बोलो गाड़ी बंद होती कि नहीं बंद होती? ऐसी तुम्हारी गाड़ी है, इस शरीर में तुम खाओ पियो नहीं और रोज ना उपास नहीं दो तो बीमारी होने है। इसलिए जो ध्यान रखो कि हमें इन पाखंडन से बचने हैं। धर्म वो है जिसको धारण किया जाए, जी व्यवहार से दूसरे को कष्ट नहीं होवे वो धर्म है, वो जी व्यवहार से दूसरे की आत्मा कष्ट होवे तुम्हारे द्वारा वो अधर्म है। इतनी सी परिभाषा है और कोनो परिभाषा नहीं है। जाति हमें सदस्य की जरूरत है। हमारे बीच में हमारे सम्मानित श्री भरत सिंह लोधी जी पहाड़ी कला से यहाँ पहुँचे, शिक्षक साथी आप आए और आपने अपने माता जी की बहुत, माता जी की ना पिताजी की बहुत विशाल श्रद्धांजलि सभा आपने की थी, पूरे क्षेत्र भर में आपने वो किया था। ऐसे हमारे शिक्षक साथी भाई भरत सिंह जी।